हम पूछेंगे भैया पेट्रोल पे तो वो कहेंगे भैया पाकिस्तान। हम कहेंगे हमारे रसोई गैस महंगा है तो वो कहेंगे अफगानिस्तान। करना क्या चाह रहे हैं आप? बनारस के लोगों ने हर हर मोदी का नारा लगा दिया। अरे मतलब क्या है, महादेव से बड़े मोदी हो गए। ये गाड़ी देकर गरीबों को हाथ काट दिए। पुलिस हर चौराहे पर परेशान कर रहा है। नहीं है, इन्होंने कहा था मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चल दूंगा। तो अब 2024 और 22 में अपना झोला ले मठ मंदिर की तरफ जाना शुरू कर दें। ये जो है अपना नया फॉर्मूला आजमाएं अब की पारी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनकी अब जो है कि सरकार नहीं बनेगी। अब मोदी का भी मैजिक अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। एक आँख वाले बाबा जी जो है रामदेव बाबा जी, उन्होंने एक एपिसोड चलाया था। उस एपिसोड में बच्चों से पूछा था कि बच्चों तुम्हें कैसी सरकार चाहिए जो 70 रुपये पेट्रोल दे, जो 35 रुपया दे। तो बच्चे भी बहुत खुश होकर कहते थे कि नहीं हमें 35 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए। मैं वो बच्चे से भी पूछना था, वो बच्चे भी आजकल कहाँ हैं? और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर परिवार से लोगों से घंटा और घड़ियाल बजवाने का काम किया था। मैं भी बजाया था। अगर नहीं बजाते तो हमारे बगल के पड़ोसी कहते कि ये देशद्रोही है, इसलिए बजाए थे। लेकिन मालूम है आपको बताने का, उनको बजवाने का मकसद क्या था? आप भी नहीं बता पाएंगे। पत्रकार महोदय साहब, आप भी नहीं बता पाएंगे। उनका बजवाने का बस एक ही मकसद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त हम बनारस पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और इस पर तमाम तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। खैर, अभी पार्टियां क्या क्या होंगी, कौन कौन से किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन क्या होगा, इन पर ही विचार चल रहा है। हम बनारस में अभी निकल करके पूछना चाह रहे हैं लोगों से कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं। मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम कुंवर यादव पड़ेगा। जी, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर योगी के राज में क्या क्या काम हुआ है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भी मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ का वोटर हूँ। 2014 में हम लोगों ने बहुत ही उम्मीद के संग वोट दिया था कि देश में परिवर्तन होगा, चोटो बनेगा, बुलेट ट्रेन चलेंगी, जितनी तारे हैं वो अंडरग्राउंड होंगे। लेकिन हर काम पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। 2014 में आपने देखा था 70 रुपया 71 पैसा पेट्रोल का दाम था। हम लोग सोचे थे कि मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल का दाम कम होगा, 50 रुपये 40 रुपये मिलेंगे। आपने वो देखा होगा, एक आँख वाले बाबा जी जो है रामदेव बाबा जी, उन्होंने एक एपिसोड चलाया था। उस एपिसोड में बच्चों से पूछा था कि बच्चों तुम्हें कैसी सरकार चाहिए जो 70 रुपये पेट्रोल दे, जो 35 रुपया दे। तो बच्चे भी बहुत खुश होकर कहते थे कि नहीं हमें 35 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए। मैं वो बच्चे से भी पूछना था, वो बच्चे भी आजकल कहाँ हैं? वो क्यों नहीं ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आकर के कहते हैं। देखिए, जब चुनाव आता है तरह तरह के लोग आते हैं, रणनीति अपनाते हैं, जुमले देते हैं और फिर उसका फेल हो जाते हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, मैं एक युवा हूँ, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। आप समझ लीजिए 2 करोड़ युवाओं की प्रतिवर्ष नौकरी जा रही है। जो 15,000 रुपये की नौकरी करता था कोरोना काल में, उसको आधी तनख्वाह 7,000 मिल रही है। एडॉप पे जो नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह 3-3 महीने से नहीं आ रही है। स्कूल फीस की बात कर लीजिए, कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन स्कूल की फीस लगातार जा रही है। 2014 में 3.5 से 4 रुपये बिजली के बिल का यूनिट था। आप देख लीजिए कि बिजली के बिल का यूनिट 9 रुपया हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम 400 थे, जो 900 रुपये गैस सिलेंडर के दाम हो गए। लेकिन फिर नए नए वादे भी किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, बीजेपी कर रही है। देखिए, एक गाना आपने सुना होगा, जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जस्ट नेताओं का उल्टा होता है। नेता क्या कहते हैं, जो वादा किया है वो जुमला है। आपने देखा होगा कि 15-15 लाख रुपए देने की बात हो रही थी, काला धन लाने की बात हो रही थी। उस पर अमित शाह ने कहा कि 15-15 लाख वाली बात तो जुमला है। तो आप ऐसे ही आओगे, वादे करोगे, जुमला दोगे, चले जाओगे। आज मध्यम वर्गीय परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। उसकी घर की EMI नहीं जा रही है, उसके बच्चे की फीस नहीं जा रही है, दूध वाला अलग परेशान कर रहा है। पूरा मध्यम वर्गीय परिवार टूट चुका है। व्यापार के नाम पे पूरा एकदम GDP माइनस में जाने जा रही है। लेकिन देश का विकास अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। किसान देखिए 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती चली आ रही है। इस बार 2022 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निस्ते नाबूद होने जा रही है।
आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कि गंगा मैया ने बुलाया कहा कि मोदी जी यहाँ पर देखिए 2014 के चुनाव में जब मोदी जी बनारस संसदीय क्षेत्र से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, यही बनारस की जनता कहती कि सौभाग्य हमारा कि हमारे बनारस का सांसद देश का प्रधानमंत्री है। पर आपको बता देना चाहते हैं कि दुर्भाग्य हमारे बनारस का, जहाँ का सांसद देश का प्रधानमंत्री, हर विधानसभा का विधायक भाजपा, मेयर भाजपा, नगर निगम का हर अधिकांश पार्षद भाजपा, एमएलसी भाजपा, पार्षद भाजपा, लेकिन विकास के नाम पे अगर जुमला करता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। 2014 से आप आए, नोटबंदी की है, जीएसटी की है, राइफल घोटाला किए हैं, सिर्फ घोटाला ही घोटाला। 2019 में फिर से चुनाव हुआ, 2019 में जनता ने फिर एक भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी को चुनने का काम की। 2020 में कोरोना काल लग गया। कोरोना काल में सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी ने किया तो कोरोना काल में किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पीएम फंड में कितना रुपया आया, 1 रुपये का हिसाब किसी को नहीं देना। 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने दिया, वो भी सिर्फ जुमला रह गया। और आपको बता दें 22 मार्च को पहली यहाँ बंदी हुई थी पूरे देश में, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर परिवार से लोगों से घंटा और घड़ियाल बजवाने का काम किया था। मैं भी बजाया था। अगर नहीं बजाते तो हमारे बगल के पड़ोसी कहते कि ये देशद्रोही है, इसलिए बजाए थे। लेकिन मालूम है आपको बताने का, उनको बजवाने का मकसद क्या था? आप भी नहीं बता पाएंगे पत्रकार महोदय साहब, आप भी नहीं बता पाएंगे। उनका बजवाने का बस एक ही मकसद था, इनको अन्य देशों में दिखाना था ये देश की जनता हमारी गुलाम है। मोदी जो कहता है मेरी देश की जनता करती है। लेकिन अब कोई घंटा घड़ियाल बजवा के दिखवा दे, कोई जनता नहीं बजाएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा, ये योगी ने? ना मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा, ना योगी के नाम पे लड़ा जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ विकास पे लड़ा जाएगा, बस। विकास, धर्म, जाति और ये सब नहीं चलेगा इसमें। देखिए, धर्म जाति की आप बात करिए तो बनारस तो हमारा शुरू से ही, हमने मुस्लिम समाज में भी गए हैं, हिंदू समाज में रहा है, घाटों में बैठा है, धर्म के नाम पर राजनीति होती चली है। लेकिन इतना बड़ा जुमला, इतनी बड़ी चीज़ें जो धर्म के नाम पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम की चल रही है, तानाशाही चारों तरफ से चल रही है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आप देखिए ना, असम और मिजोरम की बात कर लीजिए, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा है, ट्वीट कर रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह को टैग कर रहे हैं ट्वीट करने के बाद। लेकिन अमित शाह कोई हाल चाल नहीं, बस फ़ोन से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी यही चुनाव होगा तो चले आएंगे। चुनाव की उनको पहले मालूम चल जाता है कि भैया पहुंच जाओ वहाँ पे, 3 महीने पहले से पहुंच जाओगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकार में बैठे कुर्सी पे उन ठेकेदारों से कि आपको तो जनता चुन के भेज देती है, ये बताइए कि किसी राज्य में चुनाव होता है तो सबसे पहले सरहद पे क्यों तनाव बढ़ जाती है? इसका जवाब कोई देगा? अभी बंगाल में हिंसा नहीं हो रहा है, अब हो रहा है बंगाल में हिंसा, पत्रकार महोदय, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। तो जहाँ चुनाव होगा वहाँ हिंसा फैलाया जाएगा, वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के देश का चौथा स्तंभ पूरी तरीके से। मैं सौभाग्य है कि कम से कम आप आए और जनता के बीच में हमारी वाजिब सवालों को पूछ के जाके अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। लेकिन देश का चौथा स्तंभ 90% बिक चुका है। हर पत्रकार महोदय, हर एक डिबेट चैनल पे आप देखिए 2-2 हज़ार पे लोग मुसलमान हिंदू को बैठा के सिर्फ चिलवा रहे हैं, लड़ाई लगवा रहे हैं। इनको सलाहकार भी पता नहीं कहाँ से ऐसे मिल जाते हैं। हम पूछेंगे भैया पेट्रोल पे तो वो कहेंगे भैया पाकिस्तान, हम कहेंगे हमारी रसोई गैस महंगा है तो वो कहेंगे अफगानिस्तान। करना क्या चाह रहे हैं आप? देश में हिंसा मत फैलाइए मोदी जी। अब मोदी का भी मैजिक अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा इनका जा रहा है। तो ये 403 में से 312 जो पिछली बार मिला था, क्या लगता है आपको 300 के पार फिर ये आंकड़ा कहाँ मिलेगा? चिल्ला तो रहे हैं मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि 300 पार, ऐसे चिल्ला रहे थे बंगाल में भी, नहीं न मिला। यूपी की जनता भी समझ गई, अब यहाँ से भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा था मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चल दूंगा। तो अब 2024 और 22 में अपना झोला लें और मठ मंदिर की तरफ जाना शुरू कर दें। क्या लगता है आपको कि ये यहाँ बनारस में जो मुद्दे थे वो सॉल्व हो गए, जो करना था मोदी जी को? देखिए, ये गंगा जमुना तहजीब की नगरी है। मोदी जी जब से यहाँ आए हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने का काम किए हैं, ना कि मिलाने का काम किए हैं। इस बार बनारस के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता 2022 और 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर बनारस में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और योगी जी का कार्यकाल चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। डेवलप यही हुआ कि मोदी जी ने हमको गाड़ी दिया,
बैंक के लोन पर मैं जो 50,000 जमा कर कर गाड़ी लिया, 1,25,000 बच गया। मैंने 75,000 रुपया भरा। 50,000 रुपये के लिए बैंक मुझे 10% ब्याज जोड़कर 70,000 रुपये की नोटिस दे दिया। उसने कहा कि मुझे मोदी जी ने ब्याज छोड़ने के बोले हैं तो मोदी जी के घर जाओ, बैंक पूरा ब्याज सही हिसाब से रुपया लेगा, नहीं गाड़ी बैंक में खड़ा करो। तो मुझे ने मोदी ने क्या दिया, मैं ये रिक्शा चलाता रहा, मेरे लिए ये रिक्शा बहुत अच्छा था। ये मेरा रिक्शा 12,000 का छीन कर मुझे अगर ये गाड़ी दिए। अच्छा, ये रिक्शा जो सामने खड़ा है। हाँ, ये मैं साइकिल रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा रिक्शा जमा कर कर मुझे गाड़ी दिए, प्लस 50,000 रुपया जमा करके मैं बैंक से गाड़ी लिया हूँ। 1,25,000 नरेंद्र मोदी की तरफ से लोन मिला था, उसमें भी ब्याज 10% जोड़ा के मिला था। मैंने 75,000 भर दिया, 50,000 लॉकडाउन से नहीं भर पाए, तो आज मुझे उसको 70,000 रुपये की नोटिस कल मिला हुआ है। क्या लगता है ऐसा सबके साथ हो रहा है? सबके साथ हो रहा है सर। तो फिर जो विकास का ये गाड़ी देकर गरीबों का हाथ काट दिए। पुलिस हर चौराहे पर परेशान कर रहा है। अभी जो उद्घाटन करके गए बड़ा सा एक सेंटर वंटर क्या क्या करके ये करके गए हैं जंतर मंतर, ये तो जापान वालों के लिए, हिंदुस्तान के लिए किए हैं। उसमें कौन हिंदुस्तान का व्यक्ति जाएगा? वो तो जापान के प्रधानमंत्री आएंगे, वही बैठेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी जी की छवि काफ़ी अच्छी है मोदी जी से, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश की चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे योगी आदित्यनाथ। हाँ। क्या और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? जो मुद्दे यही है कि गरीब आदमी 200 रुपये कड़ुआ तेल खरीद के खा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सरकार में 200 रुपये किलो कभी तेल नहीं हुआ था। महंगाई मतलब मुद्दा है। महंगाई मेन मुद्दा है। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी और तमाम लोग भाजपा के जो विरोध करते थे, अब आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि महंगाई बढ़ता जा रहा है और कोई विरोध कर रहा है? विरोध कर रहे हैं, महंगाई बढ़ता जा रहा है, महंगाई पर कंट्रोल करें। आज 190 रुपये किलो कड़ुआ तेल है, रिफाइन 180 रुपये किलो है। गरीब आदमी कहते रोज 200-300 कमाने वाला क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है लाया गया है, एक जानते हैं कि उसमें 2 बच्चे पैदा करने होंगे। आपको किस तरीके से लगता है योगी का जो नया कानून आने वाला? ये 2 बच्चे का कानून ठीक है, आने का है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो है अपना नया फॉर्मूला आजमाएं अब की पारी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इनकी अब जो है कि सरकार नहीं बनेगी भैया। आपको लगता नहीं है? किसकी बनेगी सरकार? अब जिसकी बनेगी, इनकी उम्मीद कम है। गरीब से गरीब आम आदमी भी परेशान है, महंगाई, व्यापार खराब हो गया। कुछ कह रहे थे आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत सही चीज़ है, हम इसका विरोध नहीं करते, इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या की बात अगर की जाए तो चीन को सबसे गरीब देश होना चाहिए था। चीन की जनसंख्या तो हमारे भारत से ज़्यादा है ना, लेकिन वहाँ देखिए 7G चल रहा है, शीशे के पुल बन रहे हैं, वहाँ पे तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन उलूल जुलूल का कानून ला करके सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती चली आ रही है। CA NRC लाई, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग बाहर गए हमारे, कितने लोग अंदर आए हमारे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। CA NRC में जो व्यक्ति बैठ करके चिल्ली चिल्ला कर रहा था, वो आदमी भाजपा का सदस्य ग्रहण कर लिया, उनके काम खत्म हो गए। नहीं तो भैया बाबा आप देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लीजिए। विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, मैं भी महादेव का भक्त हूँ, मैं हर सोमवार जाता हूँ बाबा काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। वहाँ पे अगल बगल 45-60 से ऊपर शिवलिंग थे, तोड़ दिया गया उसको। अब बताइए कि मैं पैदल अगर जा रहा हूँ, ठीक है शिवलिंग था उसको हटा के आपने कहीं किया, लेकिन उसका अंश तो आज भी ज़मीन पे है। मैं अगर पैदल जा रहा हूँ, मतलब साक्षात मैं महादेव के ऊपर पैर रख के जा रहा हूँ। हर हर मोदी लगा दिया नारा, भारत के लोगों ने, बनारस के लोगों ने हर हर मोदी का नारा लगा दिया। अरे मतलब क्या है, महादेव से बड़े मोदी हो गए। सिर्फ जुमले की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।